जो भी हुआ वो बहुत 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 ज़्यादा दुखद, बहुत ज़्यादा गलत हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। कई सारे ऐसे मिक्स कमेंट आए थे जो मैंने एक्चुअली उनके रिप्लाई भी किए हैं, कुछ के रिप्लाई नहीं किए हैं क्योंकि मुझे पॉडकास्ट डेडिकेटेड बनाना था। तो सो दैट्स वाई मैंने जो है कुछ के रिप्लाई कर दिए, क्योंकि मैं बताऊं, कल मैं पूरा दिन यानी कि ट्यूसडे को मेरी अपॉइंटमेंट थी और मैं ऑल इंडिया मेडिकल में थी, जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। पूरा दिन मेरा नेट नहीं चल रहा था। शाम को 6 बजे मैं घर पर आई हूं। मैंने 1 घंटा रेस्ट किया है, उसके बाद मैंने पॉडकास्ट बनाया और मुझे बिल्कुल यकीन जानिए बिल्कुल मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया से दूर थी, नेटवर्क चल नहीं रहा था। उसके बाद थक गए थे क्योंकि खाली पेट में घर से गई थी और वही चीज़ मैंने पॉडकास्ट में लास्ट में बोली भी थी। सो दैट्स वाई जहाँ मेरे 25 से 30 35 40 मिनट के पॉडकास्ट होते हैं, वहाँ पर वो 15-16 मिनट का ही पॉडकास्ट था, छोटा ही पॉडकास्ट था, जिससे कि दिन खाली ना जाए। तब तक मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए मालूम नहीं था क्योंकि मैंने खोला ही नहीं था। अब क्योंकि चालू का व्लॉग देखा हुआ था तो इसलिए बहुत ज़्यादा ना देखते हुए मैंने ऐसे ही पॉडकास्ट बना लिया था। और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से बुरा लगा, हर्ट हुआ, उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोलूँगी कि वाकई में आपको हर्ट होना या बुरा लगना लाजमी है, क्योंकि अगर हम कोई त्यौहार होता है और उसको सेलिब्रेट करते हैं और उसको भी मैं हमेशा ही विश करती हूँ, मतलब अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए आप मुझे जानते हैं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं सिर्फ अपने धर्म को ही बोलूँगी या अपने धर्म की ही रिस्पेक्ट करूँगी। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम में इन सब चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। सबकी जान साझी होती है, सबकी जान सबकी कीमती होती है, फिर चाहे हमारे हिंदू भाई बहन हो, फिर चाहे हमारे मुस्लिम भाई बहन हो, तकलीफ़ सबकी एक जैसी ही होती है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है उन मेरी बहनों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनकी अभी शादी हुई थी। कुछ लोग तो हनीमून पर थे, कुछ लोग अपने फैमिली ट्रिप पर थे, जिनके साथ ये दुखद हादसा हुआ। अब लोग कह रहे थे कि तुम्हें तो ये दिखाई देता है, तुम्हें तो वो दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी चालू का व्लॉग देख चुकी थी, लेकिन कुछ पॉइंट थे जो मुझे शेयर करने थे। मैंने एक्चुअली सिर्फ इसके बारे में मेरी जानकारी थी कि वहाँ पर कुछ ऐसे लैंडस्लाइड हुई है या हैवी रेन की वजह से वहाँ पर रास्ते ब्लॉक हो गए हैं और फंस गए हैं, उसकी उतनी भर की जानकारी थी। और उससे पहले मैंने जनाब की एक स्टोरी देख ली थी, जिन्होंने वो सारी चीज़ें बताई है कि आप लोग हमारे सबके लिए परेशान हो रहे हो, क्योंकि वहाँ पे कश्मीर में ऐसे न्यूज़ में सुनने को मिला है। तो लोग कंसर्न जता रहे थे, लोग मैसेजेस कर रहे थे। सो उसकी वजह से वो जो है अपनी जो है वेल बींग के बारे में बता रहे थे, अपनी जो है तो वो बता रहे थे और तसल्ली दे रहे थे उन लोगों के लिए जो लोग उनके लिए जो है फिक्रमंद थे। वही मैंने देखा भी था। लेकिन उसके बाद ये सारी चीजें जो कि मंगलवार दोपहर के बाद हुई, और जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी तो उसी दौरान मेरे किसी और पॉडकास्ट पे कुछ एक जो है छोटा सा एक मैसेज था जो मैंने उस टाइम पर देख लिया था, जो पॉडकास्ट में मैंने बोला था, बट पूरी डिटेल से, पूरी न्यूज़ से मैं बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी। उसके बाद मैंने फिर न्यूज़ देखी, लेकिन वही अपने टाइमिंग होते हैं वीडियो अपलोड करने के या वीडियो को खोलने के लिए, तो मेरे को एक डेडिकेटेड इस चीज़ के लिए वीडियो बनाना था। वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब लोगों को लग रहा है, देखिए मुझे कोई सही में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आप मुझे क्रिटिसाइज़ करो, बुरा भला बोलो या ये कहो पैसे कमाने के लिए देखते हो, वो देखते हो, ये करते हो, वो करते हो, क्योंकि उसको मेरे को बुरा कहने से आप उनके दुख को कम नहीं कर सकते हो और ना ही मैं सॉरी बोलने से उनका दुख कम कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन जो फीलिंग है वो जेन्युइन फीलिंग है। वाकई में जो दुखद बात है वो दुखद बात है। जिन मेरी बहनों के साथ या मेरे जो उन फैमिली के साथ वो सब बीत रहा है ना, वो हम चाह कर भी बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ये जो दुख है ये बहुत बड़ा है। ये कोई अपनी फैमिली के लिए जो है खुश होने के लिए, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए कोई कहीं बाहर गए हैं और फिर वहाँ जाकर उनके साथ ये सारी घटना घट गई। कोई नया कपल है जिसकी अभी कुछ दिन पहले शादी हुई है, उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई, जो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखने में सुनने में तो ये सब कुछ आ रहा था, ये देखने के लिए भी मिल रहा है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर है कि वहाँ पर चुन चुन कर पूछ पूछ कर ये जुल्म किया गया है। इवन ये चेक किया गया है कि वाकई में ये जो बोल रहे हैं वो मुस्लिम है भी क्या नहीं है। तो ऐसे ही एक और वीडियो सुबह हमें देखने के लिए मिली, जिसमें ये भी सुनने को मिला है कि वहाँ पर वो जो लोग थे जो उनको पोनी राइड कराते हैं, यानी कि वो जो वहाँ पे मजदूर लोग हैं, उनमें से भी कई सारे लोग ऐसे थे जो इनके सबके लपेटे में वहाँ पर आए हैं। उनकी फैमिली से न्यूज़ वाले जाकर बात कर रहे हैं, जबकि उसका कोई ऐसा जिक्र नहीं है, क्योंकि वो तो फिर भी बेचारा मुस्लिम था, वहीं का रहने वाला था, अपने काम के लिए निकला था, एक अकेला बच्चा था घर में कमाने वाला। उसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी भी हुई थी और उसके बाद उसके जो भाई बहन है वो सब छोटे हैं, घर में एक अकेला बंदा कमाने वाला था और वो लपेटे में आ गया। क्या उसको मालूम था कि मैं आज काम पर निकलूंगा, फिर मैं वापस घर में नहीं लौटूंगा? वो भी उतने ही दुख की बराबर की बात है जितने हमारे हिंदू भाई बहनों की जान गई है, उतने ही दुख की बात उन लोगों के लिए भी है। अब मेरा
चलिए मैं अपना बता रही हूँ, मैं उसके लिए बिल्कुल 100% दिल से इस बात के लिए मानती हूँ कि मेरे को पूरी बात का पता नहीं था और मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया, बाद में मुझे पता चला तो मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। लेकिन जनाब तो वहीं थे, उनसे क्या, उनकी नज़रों से, उनकी बातों से ये सारी चीज़ें बच गई होगी? क्या उन्होंने अपनी फैमिली को नहीं बताया होगा? क्या उनकी फैमिली में ने ये क्या एक बार भी उन सारी चीज़ों का इमीडिएट जिक्र किया? जबकि उनके साथ अभी व्लॉग आए, बाद में चीज़ें आए या चीज़ें सर्कुलेट होती है, उनमें टाइम लगता है। लेकिन अगर किसी की फैमिली मेम्बर कोई घर से बाहर गया है और उनके साथ कोई उस एरिया में, उस जगह पे कोई चीज़ ऐसी हो रही है, तो वो सबसे पहले अपने घर वालों से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि किन हालातों में वो वहाँ पर हैं। तो क्या उन हालातों का जिक्र जो है इनके व्लॉग से, इनके सोशल मीडिया से, इन सब चीज़ों से नहीं हुआ? बाकी तो रील्स पोस्ट वो बराबर हो रहे थे। क्या एक बार भी ये बताया? जो स्टोरी डाली है उसमें भी कितनी शर्मनाक चीज़ें हैं कि वो ये बता रहे हैं कि हाँ आप हमारा जो है हमारे लिए कंसर्न हो और हम जो है ठीक है, और हमने आज सुबह ही कश्मीर छोड़ दिया था और हम दिल्ली पहुंच गए हैं। और फिर ऊपर से बेशर्मी की तरह से उसमें बाद में ये भी लिख दिया गया कि इंशाल्लाह व्लॉग आएगा। मतलब व्लॉग लाने की तुम्हें इतनी चिंता है, लेकिन ये बताने की चिंता नहीं है कि तुम्हें इस चीज़ का दुख है कि वहाँ जैसे आप घूमने के लिए गए थे, वहाँ और भी ऐसी न्यू कपल भी घूमने गए हैं, फैमिली भी घूमने गई है जिनके साथ ये हादसा हो गया है। लोगों को फिक्र हो रही थी क्योंकि इनका जो लास्ट जो वीडियो आई थी, व्लॉग आया था, वो पहलगाम से ही आया था। और वही मैडम जो है अभी जिद भी कर रही थी कि यहाँ पर 1-2 दिन अभी और रुक जाते हैं, तो लोगों को लगा कि ये वही है। लेकिन इनके आलस के चलते, क्योंकि ये तो वैसे भी इनका क्या है कि इनको क्या है, नॉर्मली हर जगह इनका आलस जो है ना वो आड़े आ जाता है, जो कि हम कह भी रहे थे कि सिवाय होटलों के अलावा और कर ही क्या रहे, सिवाय जैसे अपने घर में रुक रहे थे वैसे ही अपने होटलों में रुक रहे थे। तो देखा जाए तो एक तरीके से हो सकता है ये उनके लिए बेनिफिशियल ही रहा हो कि वो कहीं बाहर निकले ना हो। पर ये जो चीज़ें बता रहे हैं, ये जब ये हुआ है, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे से पहले ही मॉर्निंग में इन्होंने कश्मीर छोड़ दिया था और अपना टूर ओवर कर दिया था और ये दिल्ली पहुंच चुके हैं। यानी कि उससे पहले ही वो जगह ही छोड़ चुके हैं, पूरा कश्मीर ही छोड़ चुके हैं। पहलगाम तो बहुत दूर की बात है। और ये व्लॉग जो इनके आते हैं वो 1 दिन या 2 दिन पहले के आते हैं, इसलिए लोगों को लगा कि ये वहाँ, चलो अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग सेफ हैं। भले ही हम इनके लिए क्रिटिसिज्म के चलते हुए वीडियो बनाते हैं, रोस्ट करते हुए वीडियो बनाते हैं या रिव्यू करते हैं इनके ऊपर, लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई हमारी पर्सनली दुश्मनी है। इवन मेरे तो किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें लगती है कि गलत है, उस पर हमारा पूरा अधिकार बनता है कि हम गलत को गलत और सही को सही कहें। जैसे आपको लगा था मैं गलत हूँ, आपने मुझे बोला, मैं उसको पूरी तरह से अप्रिशिएट करती हूँ। और वहाँ मैंने पूरा पहले ही सोच लिया था कि मुझे इसके ऊपर डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाना था। सो दैट्स वाई मैं ये डेडिकेटेड पॉडकास्ट यहाँ पर अब बना रही हूँ। तो जस्ट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ है उन फैमिलीज के लिए जिन साथ ही हादसा हुआ है। मैं कुछ पिक्चर शेयर करूंगी, जरा स्क्रीन की तरफ देखिएगा। ये क्या है? ये चालू अपी ने शेयर किया है गिबली से इसको बनाकर। क्या ज़रूरत है किसी के दुख को इस तरह से प्रेजेंट करने की? क्या ज़रूरत थी ये पिक्चर शेयर करने की? और जिसने भी ये पिक्चर को गिबली में कन्वर्ट किया है उसको भी शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से किसी के दुख को इस तरह से जाहिर करके, ठीक है उसकी आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहते थे कि जो वो लड़की थी वो वहाँ पर अपने जो मृत हस्बैंड के पास बैठी हुई है, दुख में, शौक में है बुरी तरह से, लेकिन उसको गिबली में इस तरह से कन्वर्ट करने की क्या जरूरत थी कि उन्होंने ऐसे दिखा दिया कि पूरा रेड रेड कर दिया, जो कि बहुत ही गलत दिख रहा है। उसको चालू ने रीशेयर भी कर दिया है। ऐसी भी किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे थे क्या मुझसे? मैं तो जिंदगी भर नहीं करूंगी। और ये वो पोस्ट है जो जनाब ने किया है, वहीं रहते हुए जो ये सब चीज़ तो शेयर कर रहे हैं कि हम ठीक हैं, आप कंसर्न कर रहे हो, लेकिन उनके लिए कोई एक दुखद सिंगल एक मैसेज कम्युनिटी कुछ नहीं है। और अपने व्लॉग की इन्फॉर्मेशन जरूर दे दी है। अब कुछ कमेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं जो इनके पोस्ट के नीचे, जो इन्होंने वहाँ से जो कुछ पोस्ट किए हैं उनके नीचे जो कुछ कमेंट हैं। मैं इन कमेंट्स की भी निंदा करूँगी कि किसी को भी ये भी नहीं बनता कि आप किसी को भी ऐसे बोलो। माना कि आपको दुख है और हम सबको दुख है इस चीज़ का, लेकिन आप ऐसे नहीं किसी को कह सकते हो। जैसे कि मैंने अभी कहा, जान सबकी होती है, तकलीफ सबको होती है, दुख सबका होता है, फिर चाहे हमारे हिंदू भाई बहन हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई बहन हो। जब लोग उनकी फिक्र कर रहे थे और उनके फिक्र में वहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे उनके पोस्ट पर, तो उन्हीं के पोस्ट पर कुछ मुझे जो है कमेंट्स मिले जो मैं यहाँ लगा रही हूँ। प्लीज़ आप उन सबको रीड कर सकते हो। 1 बाय 1 मैं यहाँ पर पोस्ट कर रही हूँ। स्क्रीन की तरफ देखिए, ये देखिए पहला स्क्रीनशॉट, अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए जरा। और ये मैसेजेस क्यों हो रहे हैं या कमेंट्स क्यों हो रहे हैं? वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें ये लोग लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। ये लोग लोगों को दिखाते हैं कि इनके जितने भी ज़्यादातर सब्सक्राइबर हैं वो सारा कितना बेस ज़्यादा है, ये सब आपको पता है। ये जानबूझकर ऐसी
ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा इस्लामिक बनकर दिखाएंगे। कभी त्योहार आएगा तो उसको खुलकर कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, विश नहीं करेंगे। प्लस इनकी शादी में जो ये कन्वर्जन है ये भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, इसलिए लोगों का और भी ज़्यादा गुस्सा फूटा है। और वहाँ वो लोग सेफ है, हालांकि वो पहले ही ऑलरेडी वहाँ से निकल चुके हैं। जैसे कि उनकी स्टोरी से ये पता चल गया था कि सुबह ही उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया था और दोपहर के बाद में यानी कि दोपहर के टाइम ये वहाँ पर हादसा हुआ है। तो उस बीच में वहाँ पर जो लोग थे वो उन सब के लपेटे में आए हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि जान जान ही होती है, चाहे वो हिंदू भाई बहन की हो या मुस्लिम भाई बहन की हो। तो दुख में कोई कमी नहीं है, दुख उतना ही है जितना हमारे मुस्लिम भाई बहन के साथ अगर कुछ होता उतना ही दुख हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ हुआ है। तो वो दुख कम नहीं होगा किसी भी तरह से। और बस मैं तो बस यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए, और जो लोग दुनिया से चले गए हैं और इस हादसे का शिकार हुए हैं उन रेस्ट इन पीस। इसी के साथ पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखें और उन सब के लिए दुआएं कीजिए प्लीज। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।